इमेजिन करिए दोस्तों, आप किसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और गूगल मैप आपको घर पहुंचने में 2 घंटे की दूरी बता रहा है। लेकिन कैसा हो अगर मैं कहूँ आपके पास एक ऐसा बटन है जिसे दबाते ही आपकी कार हवा में उड़ने लग जाए। यह कोई साइंस मूवी का सीन नहीं बल्कि 2026 की हकीकत हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे फ्लाइंग कार्स की दुनिया को। हम जानेंगे कि कैसे 100 साल पहले यह सपना शुरू हुआ, क्यों 1970 के अंदर एक उड़ने वाली कार के आविष्कारक की उसी कार के अंदर मौत हो गई और IIT मद्रास की एक टीम इस बार बाजी पलटने वाली है। इतिहास में चलते हैं तो उड़ने वाली कारों का सपना आज का नहीं है। 1917 यानी राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान के सिर्फ 14 साल बाद ग्लेन कर्टिस ने कर्टिस ऑटोप्लेन दुनिया को दिखाई थी। यह एक अजीब सी दिखने वाली मशीन थी, एक कार जिसके ऊपर 3 पंख लगे थे, लेकिन ये कभी ठीक से उड़ नहीं पाई। लेकिन सबसे दिलचस्प और दुखद कहानी 1973 की है, जो हमें बहुत कुछ सबक सिखाती है। 2 इंजीनियर थे, हेनरी और हेरोल्ड। उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक सस्ती कार ले और उसके ऊपर हवाई जहाज के पंख लगा दें। उन्होंने उस समय की मशहूर कार फोर्ड पिंटो ली, जिसके ऊपर सेसना विमान का पिछला हिस्सा लगा दिया। उनका आइडिया था कि आप एयरपोर्ट तक ड्राइव करके जाओ, वहां पंख लगाओ और वहां से उड़ान भर लो। उन्होंने इसे नाम दिया एवी मिजार। 11 सितंबर 1973 को वो इसे टेस्ट करने के लिए कैलिफोर्निया के एक एयरपोर्ट पर लेके गए। उन्होंने उड़ान भरी, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही हवा में एक तेज आवाज सुनाई देती है। कार का वजन पंखों के लिए बहुत भारी था, इस कारण राइट विंग टूटकर अलग हो जाता है। कार जो अब एक सिर्फ पत्थर समान थी, वह जमीन पर आके गिरती है और एक बड़ा धमाका होता है। मौके पर ही दोनों इन्वेंटर्स की मौत हो जाती है। इस हादसे ने दुनिया को एक बात साफ तरीके से समझा दी कि आप कार पर कभी पंख नहीं लगा सकते, क्योंकि कार्स भारी होती हैं जो कि जमीन पर टिक सके, लेकिन हवाई जहाज हल्के होते हैं जो कि हवा में उड़ सके। इस जुगाड़ के अंदर फिजिक्स का नियम नहीं चल सकता। अगर 50 साल पहले यह फेल हो गया था तो आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है 2 टेक्नोलॉजीज का मिलन, ड्रोन टेक्नोलॉजी और लिथियम आयन बैटरियां। आज जिसे हम फ्लाइंग कार्स कह रहे हैं, असल में वो कार्स है ही नहीं, वह जमीन पर नहीं चल सकती। तकनीकी भाषा में इसे eVTOL कहते हैं, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग होता है। सोचिए एक बड़े ड्रोन के बारे में जिसके अंदर आप बैठ सकते हैं। इसके अंदर 3 बड़े फायदे होते हैं जो कि पुरानी फ्लाइंग कारों में नहीं थे। इसमें एक भी इंजन नहीं होता बल्कि कई सारी मोटर होती हैं। अगर कोई मोटर खराब भी हो जाए तो फिर भी दूसरी मोटर वर्क करके आपको सेफली नीचे उतार सकती है। कभी आपने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी है जो लगभग 100 डेसिबल तक साउंड करता है, लेकिन आधुनिक eVTOLs इतने कम साउंड करते हैं, अगर 500 मीटर ऊपर रहे तो नॉर्मल बातचीत जितना ही साउंड करते हैं। नासा ने खुद इसे टेस्ट किया है और कन्फर्म किया है कि यह शहरों के ऊपर उड़ने के लिए काफी शांत है। आप सोच रहे होंगे यह सब तो अमेरिका और चीन में होगा, तो भारत में क्या? कहानी में यही ट्विस्ट आता है। मिलिए प्रोफेसर सत्य चक्रवर्ती से, जो IIT मद्रास के अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। उन्होंने और उनकी टीम ने एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसका नाम है द ई-प्लान कंपनी। ई-प्लान कंपनी एक कम्पैक्ट एयर टैक्सी बना रही है जिसका नाम EV200 रखा जाएगा। यह इतनी छोटी है कि मौजूदा इमारतों की छतों और पार्किंग लॉट्स में आसानी से उतर सकती है। और आखिर सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि इन एयर टैक्सियों का किराया कितना होगा। प्रोफेसर चक्रवर्ती का दावा है कि इनका किराया उबर से केवल 1.5 या 2 गुना ही ज्यादा होगा। यहाँ गणित समझिए, अगर आप बेंगलोर एयरपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाते हैं तो कैब से 2 घंटे लगते हैं और 1500 से 2000 का खर्चा आता है। लेकिन यहाँ ई-प्लान का दावा है कि वो 15 मिनट के अंदर पहुंचा देंगे और खर्चा सिर्फ 3000 से 4000 तक ही आएगा। क्या आप अपना समय बचाने के लिए डबल पैसे देंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रुकिए, हकीकत इतनी भी सीधी नहीं है। बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना अभी बाकी है। आज की बेस्ट लिथियम आयन बैटरी लगभग 250 किलोवाट की एनर्जी देती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से यह एयर टैक्सी ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर सकती। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनियों को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए जगह महंगी मिली तो आपको टिकट का पैसा 2 गुना नहीं, शायद 3 या 4 गुना तक देना पड़ सकता है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती 1973 के क्रेश की यादें अभी ताजा है। अगर एक भी एयर टैक्सी किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके पर क्रेश होती है तो पूरी कंपनी तक बंद हो सकती है। हालांकि कंपनियां कहती हैं कि उनके पास पैराशूट्स हैं, कई रोटर्स हैं जिनसे सेफली लैंडिंग कराई जा सकती है, लेकिन जनता का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं है। भारत की ई-प्लान कंपनी अब कमर्शियल लॉन्च की तैयारी कर रही है। टेक्नोलॉजी तैयार है, सिर्फ अर्थशास्त्र और नियमों का मिलना बाकी है। तो निष्कर्ष क्या है? क्या हम 2026 में उड़ पाएंगे? इसका जवाब है शायद हाँ, लेकिन सब नहीं।
यह अमीरों के लिए एक प्रीमियम सर्विस होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आप उस टैक्सी में बैठने के लिए तैयार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।